Hello guys, welcome back in Masoom Nani Academy channel. Today we are going to discuss introduction of real number. Topic name is how to find LCM and SCF. अब हम LCM और SCF निकालना जानेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया जाए ताकि आसानी से एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो जाए। चलिए अब जानते हैं LCM और SCF किसे कहते हैं। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो टेबल के अंदर आए उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। एग्जांपल लेंगे और बताएंगे आपको। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जिसका भी एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका बड़ा सा बड़ा नंबर, मीन्स जिसका भी एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका बड़ा सा बड़ा नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। बोला गया 12 और 16 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है, मैं आपको बता दूं एलसीएम एक तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसमें आपको किसमें बताया था? मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाले जो स्टेटमेंट बताई थी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। मीन्स जो एलसीएम निकालेंगे उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। बट जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हम किसमें निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना? 12 एंड 16 का एलसीएम निकालना। ओके, तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। और 16 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, इसके क्या प्रोडक्ट्स आए 12 के? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और 16 का क्या आया? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ओके, चलिए मैं आपको एलसीएम निकालना बता रहा हूं कि एलसीएम निकलेगा कैसे। सबसे पहले क्या, जो एलसीएम होगा आपको निकालना है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, ले लिया मैंने। और कॉमन क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 मैंने ले लिया। अब जो कॉमन थे उनमें से हमने एक उठा लिया, मतलब 2 इसमें भी आ रहा था, 2 16 में भी आ रहा था, एक ले लिया। 2 12 में भी आ रहा था, 2 16 में भी आ रहा था, मैंने ले लिया। अब क्या बच गए? अब बच गए 3 और यहाँ बच गए ये जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। पहले हमें करना है कॉमन निकाल लेना है। अब कॉमन निकालने के बाद जो बच गए उसके साथ हमें लिख देना है। जैसे हमने पहले 2 2 था, एक कॉमन ले लिया, 2 2 था, हमने 2 ले लिया। अब क्या करना है? जो भी बच गया, जैसे यहाँ 3 बचा है, 3 लिख लिया, यहाँ 2 बचा है, 2 लिख लिया, यहाँ 2 बचा है, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब क्या करना? सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। एलसीएम क्या आ गया? 48 आ गया। ओके, एक ये भी तरीका था निकालने का। और एक तरीका आपको और बता देता हूं, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखिए 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1, एक ही 3 है, 2 2 है, 2 की पावर 2 और एक ही 3 है, 3 की पावर 1। और यहां देखिए 2 की पावर क्या है? 4 टाइम्स है। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम, और इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बस तरीका। अब यहाँ पे चेक कर क्या करना है? हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? देखिए 2 ही फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 और 3 फैक्टर है, तीसरा कोई फैक्टर है ही नहीं। 2 की फैक्टर की बात कर रहा हूँ, 3 फैक्टर, 2 और 3 ही में ये जा रहा है, एलसीएम निकल रहा है। मीन्स आप देखिए यहाँ है 2 की पावर 2, यहाँ है 2 की पावर 4। सबसे बड़ा हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 4। ओके, 2 की पावर 4 है। और देखिए यहाँ 3 कहीं है ही नहीं, जब 3 नहीं है तो सिंगल बचा 3 की पावर 1, मैंने पे यहाँ पे ले लिया। अब इसको 2 की पावर को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू
पावर 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका वो प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करिए, फर्स्ट टाइम पे जो दोनों में कॉमन आ रहा है दोनों में से एक लिखिए, दोनों में कॉमन आया लिख लिया, और जो बच जाते हैं उसको इकट्ठा लिख के फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1, और 2 की पावर यहाँ 4 टाइम्स था। यहाँ पे दो ही फैक्टर की बात कर रहा था, एक 2 की और 3 की। तो यहाँ मैंने क्या चेक किया, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर क्या था, 2 की पावर 4। 2 में मतलब 2, यहाँ भी 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो कौन सा हाईएस्ट था, 2 की पावर 4, मैंने एक ले लिया, और क्या बचा 3 की पावर 1, वो मैंने लिख लिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से मैंने आपको एलसीएम बताया। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ। एचसीएफ, अब एचसीएफ कैसे निकलेगा देखिए। एचसीएफ जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा हो वो क्या होगा हमारा एचसीएफ। देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो एक 2 ले लिया हमने। 2 इसमें भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 2 16 में भी आ रहा है, ये आ गया 2। अब देखिए 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो ऊपर 2 पेयर नहीं बन रहा। तो मीन्स हमारा जो दोनों में कॉमन आए, जो दोनों में कॉमन आए वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4। एचसीएफ कितना आ गया, 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे जो 48 है, एक ऐसा छोटा नंबर है। 48 क्या ऐसा छोटा नंबर है जो 12 में भी आता है और 16 में भी आता है। ओके, जो 12 के भीतर भी है और 16 के अंदर भी आता है। एचसीएफ क्या, ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों के अंदर आता है। देखिए 4 है, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों रकम आ जाए, जो 12 भी आ जाए 16 आ जाए, है ऐसा टेबल कोई है ही नहीं। मींस ऐसा बड़ा नंबर है जो इसके भीतर दोनों आते हैं, 12 भी आते हैं और 16 भी आते हैं। ओके, इस तरीके से मैंने आपको क्या एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताया कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और अलग से एक मेथड आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसको हिंदी में भाग विधि भी बोला जाता है, भाग विधि। बट ये आप लोगों के लिए नहीं है, छोटी क्लास में आता है, फिर भी बता रहा हूं कि अगर इस तरीके एलसीएम आए तो कैसे निकाल सकते हैं। बट वैसे आपको एक्सरसाइज 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको। तो डिवीजन मेथड क्या होता है वो देखिए, 12 और 16 का क्या निकालना था हमें, एचसीएफ निकालना था। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 4 वैसे ही रहा, 4 1 जा 4। ओके, अब करिए मल्टीप्लाई 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए। तो क्या आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। बट एलसीएम मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे। बट आपको किससे निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड बोले तो आप निकाल सकते हैं, बट अभी इसको आपको नहीं करना। बस मैंने ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि भाग विधि से डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए एक बात और आती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक आइडेंटिटी है आपकी किताब में, उसको सॉल्व करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या कहती है बताते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, जो एक्सरसाइज 1.2 में भी दिया गया है, कहीं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे दिया और एलसीएम दे दिया, मतलब चारों में से एक चीज नहीं होगी, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलिए करते हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया था 48 है, यहाँ एचसीएफ क्या आया था 4। एक आइडेंटिटी है बुक में, वो आपको बताने जा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं इक्वल होते हैं एलसीएम इंटू में एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जो क्या होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम।
ये क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम और एचसीएफ को कोरिलेट करता है आपस में। क्या करता है, कोरिलेट करता है एलसीएम और एचसीएफ को। मीन जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं किसके इक्वल होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इनटू एलसीएम। जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इनटू में एलसीएम। ये हमारी बुक में आइडेंटिटी है। इसके ऊपर बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे। इसका मतलब क्या, देखिए कभी तो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, एचसीएफ देगा और एलसीएम नहीं देगा। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इस आइडेंटिटी को यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर नहीं दिया, तो सेम इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। मींस कहने का मतलब यह है इन चारों चीजों में से एक चीज नहीं देगा और बोलेगा उसको निकाल के बताओ, तो आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लगाना है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की आइडेंटिटी लगानी है जो किसके इक्वल होती है, एचसीएफ इनटू में एलसीएम। चलिए, जो मैंने क्वेश्चन पीछे किया था उसी क्वेश्चन को लेके हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने पीछे निकाला था, एक एग्जाम्पल है, द एलसीएम एंड the LCM of 12 and 16 is 48. Find the HCF। जैसे हमने पीछे भी किया था, the LCM of 12 and 16 का क्या निकला था, 48 निकला था। और फाइंड द एचसीएफ, मैं जैसे आपको बताया चार चीज में से एक चीज नहीं देगा तो क्या आइडेंटिटी लगानी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। चलिए लगाते हैं। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो होता है एचसीएफ इनटू में एलसीएम। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ एलसीएम को कोरिलेट करता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। चलिए ओके, अब यहां पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 12 और सेकंड नंबर क्या है 16 और एलसीएम कितना है, एचसीएफ पूछा है निकालने को तो एचसीएफ को मैंने वैसे ही लिख दिया। और एलसीएम कितना बोला इसने, 48 इसका एलसीएम निकला था और निकला भी था हमारा 48 एलसीएम। चलिए 12 इनटू में 16, 48 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में था एचसीएफ के, तो यहाँ क्या बच गया एचसीएफ। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। देखिए वहां भी क्या निकला था हमारा एचसीएफ, वहां भी हमारा 4 निकला था। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया है एचसीएफ या एलसीएम को निकालने के लिए, सीधा हमने आइडेंटिटी को यूज करके हमने एचसीएफ निकाला। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बुक में तो आप इस आइडेंटिटी को लगा के आसानी से एलसीएम चाहे एचसीएफ चाहे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से रियल नंबर के जितने भी इंट्रोडक्शन थे